भैया। अरे भाई अब रुको शेखर, मना किया है ना इन लोगों से बात करने के लिए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, छोटा भाई है वो मेरा। अरे भाई सही तो कह रहा है, दोनों भाई मिल रहे हैं तो इनको मिलने दीजिए। अरे आप दोनों भी आए हैं। ससुर जी प्रणाम। रुकिए, कहा ना मैंने ये मेरे पापा नहीं है जो इनको ससुर जी बोल रहे हो। कोई पैर नहीं छुएंगे आप इनके। और ये ना इस लड़की का बाप है जिनकी कोई औकात नहीं है हमारे आगे। बेटा हम सब तो एक परिवार ही है ना, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कौन सा परिवार? अरे क्या हैसियत है आप लोगों की? ये देखिए हमारी गाड़ी, और देखिए अपनी खटारा गाड़ी, इसमें घूमते हैं आप लोग। हमारा कितना स्टैंडर्ड डाउन होगा, इसलिए हमारा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। भाभी आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ अगर मेरे पास कम पैसे है तो? क्या हुआ मेरे पास अगर छोटी गाड़ी है तो? इन सब चीज़ों से हम भाइयों में फ़र्क नहीं आना चाहिए। वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप वो जो भेदभाव करती हो, भाभी आप ऐसा क्यों करती हो? अरे बस करिए आप, हमें ना आप लोगों से कोई मतलब नहीं रखना। बेटा एक बात कहूँ, बहू का काम होता है दोनों परिवारों को जोड़ना, और तुम तोड़ने की बात क्यों कर रही हो? ये आपकी बेटी है और ये आपका दामाद है, तो इन पे अपना अधिकार जमाइए। हम पे अपना हक जमाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चलो यहाँ से, हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं, वरना मैं तो कभी ना हूँ यहाँ पे। चलो। आप उनकी बात का बुरा मत माना, भैया आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बस भाभी कभी कभी उल्टा बोल देती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो भी तो मेरी बेटी जैसी है, मैंने उसकी किसी बात का बुरा नहीं माना। अब तू चल। अरे नमस्ते जेठ जी। नमस्ते जेठानी जी। अरे आज आप दोनों यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? रोशन कहाँ है? रोशन को बुलाओ। आपको अब याद आ रही है अपने छोटे भाई की? उस समय कहाँ थे जब आपका छोटा भाई गरीबी में जी रहा था? मैं अपने भाई से खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उसकी फिक्र मुझे खुद से ज़्यादा है। अरे जेठ जी, अपना परिवार होने के बावजूद भी ना मैं अपनी मम्मी के पास रहती थी, कितना बुरा लगता था मुझे। देखिए गलती मेरी है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप प्लीज़ इन्हें कुछ मत कहिए। मैंने सच में आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरी अपनी भाभी ने मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ ना अब हमारे साथ रहना चाहती है ना उनके साथ, बेचारी अकेले गांव में रह रही हैं। तब मुझे ये बात समझ आई कि ये सब जो भी हुआ है ना, ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है। मैंने भी तो दो भाइयों को अलग किया, इसलिए मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। देखो जेठानी जी, ये सब आपकी फालतू बातों में ना मैं अब तो आने वाली नहीं है। अब हमारे अकाउंट में लाखों रुपए आ गए तो आपने भी अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लिया है। वो कहावत है ना जेठानी जी, जब तक अपनी उंगली में चोट नहीं लगती ना, तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। अरे शेखर बेटा। नमस्ते ससुर जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। आओ बैठो, आ जाओ। नहीं पापा, इन दोनों को मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। आप भूल गए इन लोगों ने आपके साथ क्या किया था? अरे बेटा क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं और तुम इन्हें घर में नहीं बैठने दोगी? हाँ, कर रही हूँ मैं वो हरकत। अरे चुप कर। तुझे पता भी है कि आज हमारा दामाद किसकी वजह से बना है? इनकी वजह से। ये अपने भाई को इतना प्यार करते हैं, हर महीने पैसे भेजते थे घर चलाने के लिए, वरना हम कहाँ से चलाते? ससुर जी, मैंने सुना है मेरा छोटा भाई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ये लीजिए कुछ पैसे, उसे दे दीजिएगा, उसके काम आएंगे। बेटा इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे होंगे। अंकल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई के आगे तो करोड़ों अरबों खरबों की दौलत कुछ नहीं होती, फिर भी इसमें तो चंद पैसे हैं। अगर मेरे कमाए हुए पैसे मेरे छोटे भाई के काम ना आए तो मेरे कमाने का फ़ायदा ही क्या? वैसे भी भाई भाई के प्यार की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि भाई और भाई का प्रेम अनमोल होता है। बेटा तू सच में सच्चा भाई है, एक बाप की तरह ध्यान रखता है तू उसका, बड़ा भाई होने के नाते, वो भी उसे बिना बताए। बेटा यही तो मेरा फर्ज है ससुर जी। बेटा अगर इन्होंने मदद ना की होती ना, तो अपना नया काम वो कैसे स्टार्ट कर पाते? हमने कोई जमीन नहीं बेची है। वो मेरा भाई है और ये हमारा परिवार। जब मेरा परिवार ही तकलीफ में होगा तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? और भाई भाई का रिश्ता तो ऐसा ही होता है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और बड़ा भाई कहते हैं ना कि बाप समान होता है। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई मुसीबत में रहे, ये संभव ही नहीं है।
और ख़ासकर मेरे होते हुए मेरे भाई को इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं आ सकती है। देखो, ये हमेशा लड़ती रहती थी, लेकिन मैंने इसे समझाया कि परिवार की क्या महत्वता होती है। ये समझ गई है, तो प्लीज़ तुम भी समझ जाओ। जेठ जी, जेठानी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कई बार हमारी तरफ से आप लोगों के साथ बदतमीजियाँ हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। परिवार में तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। हम अपनी वीडियोस के माध्यम से एक पॉजिटिव मैसेज फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी वीडियो से किसी एक भी इंसान की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है तो हमारी ये कोशिश सफल होगी। हमारी इस कोशिश को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।